हेलो फ्रेंड्स, डीएनए बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार। आज मानव जनन के अंतर्गत मैं 7वां पार्ट लेकर के आया हूं, जो टॉपिक है आपका अंडाणु जनन, oogenesis। oogenesis के अंतर्गत आज हम सीखेंगे अंडाणु जनन में होने वाली सारी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को इससे पहले भी मैंने बता दिया था, आप बड़ी बात ही देखे थे कि कैसे अंडाणु बाहर निकलते हैं ग्राफियन फॉलिकल से फट करके। आज हम ये बताएंगे कि इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर का रहता है कि अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं। मादा के अंडाशय में अंडाणु का बन करके बाहर निकलना अंडाणु जनन कहलाता है, यानी मादा में मादा युग्मक का बनना अंडाणु जनन कहलाता है। लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे है? ग्राफियन फॉलिकल फटता है तब अंडाणु बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं। आज इस प्रोसेस को हम पूरा करेंगे कि अंडाणु जनन प्रक्रिया किस हिसाब से होता है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि देखिए भैया कि किसी भी मादा में जब वो मादा गर्भ में ही रहती है तो उसमें मिलियनों में oogonia का निर्माण होता है उसके अंडाशय में। लेकिन वो oogonia में अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट हो जाता है, फिर वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तब आगे फिर जब वो कम से कम 12 वर्ष की अवस्था के लगभग में पहुंचती है लड़कियां, तब उसमें ये पूर्वावस्था जो फर्स्ट रुक गया था अब फिर से शुरू होता है ना। तो आइए उसी एक oogonia को हम आपको दिखाते हैं। उस oogonia का फिगर भी आप देखेंगे इसमें, और कैसे उसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट होता है, फिर वो अर्धसूत्री विभाजन कैसे पूर्ण होता है, कैसे अंडाणु बाहर निकलते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। तो आइए जरा गौर से देखिए इस इसी में हम सारी प्रक्रिया को करेंगे। आप क्या करें कि एक oogonia को ले लें। हम यहाँ एक oogonia को दिखाएं, मात्र एक oogonia को, थोड़ा छोटा रखते हैं, एक oogonia को दिखाते हैं। माँ से चूंकि oogonia को हमने लिया तो स्वाभाविक है, जब हम माँ से oogonia को लिए हैं तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या होगी 46 यानी 2 है। इसको हम कहते हैं oogonia। हिंदी में अंड जननी बोलते हैं इसको, अंड जननी, अंड जननी का कमाल। इस अंड जननी पर अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट होता है, जिसकी वजह से ये 2 बराबर अंडे में बढ़ जाते हैं। मैं एक को ही दिखाऊंगा। बटेंगे तो इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि ये अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट हुआ है, अंडा जरूर कटा है 2 बराबर भागों में, ये oogonia जरूर 2 भागों में बट गया है, ये सेल 2 भागों में जरूर बटा है, लेकिन पूरा नहीं बटा है, ऐसे करके रह गया है ना, ऐसे रह गया, पूरा ये हटा नहीं, ऐसे रह गया। तो इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट, यानी पूरा नहीं कटा, लेकिन 2 इस सेल से 2 अंडे का निर्माण हुआ। एक को ही दिखाएंगे क्योंकि अगर दोनों को हमने दिखाया तो चित्र बड़ा बन जाता है ना, चूंकि हमें एक को ही दिखाना पड़ेगा। अब ये जो अंडे 2 अंडे बने थे, एक को यहाँ आप दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ दिखाएंगे तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक अंड। प्राथमिक इसे कहते हैं प्राथमिक अंडक, प्राइमरी कोशा, इसे प्राथमिक अंडक।
प्राथमिक अंडक पर अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है। जब पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है तब ये भी अंडे दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। यहाँ भी इस बार ये पूरा चूंकि कट गया है, 50-50 हो गया यहाँ पर, जिसकी वजह से ये अंडे आगुनित हो गए और ये भी अंडे आगुनित हो गए। अब देखिए इसका क्या नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। इसको प्राथमिक ध्रुवीय पिंड कहते हैं और इसको कहते हैं सेकेंडरी ऊषण यानी द्वितीयक अंड। इसे द्वितीयक अंड कहते हैं। अब देखिए यहां पर अर्धसूत्री विभाजन फिर से होता है। अर्धसूत्री यहां सेकंड होता है, ये जो पूर्ण हुआ था ये प्रथम था। अर्धसूत्री सेकंड के वजह से यहाँ क्या होता है, ये अंडे दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। फिर से ये दो बराबर भागों में। यहाँ याद रखना पड़ेगा आपको कि एक बार प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, पहली बार जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है कि गुणसूत्र आधा आधा हो जाता है, किंतु पुनः एक बार जब फिर से अर्धसूत्री विभाजन इस पर होगा तो गुणसूत्र आधा नहीं होता, सेम टू सेम रहता है ना। इस बात को ख्याल में रखना पड़ेगा। अब इसको कहते हैं हम द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। इसको द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कहते हैं और ये कहलाता है अंडाणु। इसे हम अंडाणु कहते हैं। इस हिसाब से ये जो अंडाणु आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर एक अंडाणु का बनना यहाँ रेडी हो गया, तो ये है आपकी संपूर्ण प्रक्रिया जो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। यानी कि एक मादा के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। किस हिसाब से बनती है ये फिर से दोहरा देते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि क्या है कि अंडा माता भी देती है, जी नहीं, अंडा वो देती है लेकिन अंडाणु देती है, अंडा के अणु देती है, बहुत छोटा रहता है, एकदम पानी की तरह रहता है ना, जो कि तैयार होते हैं तो वो एकदम बिल्कुल पानी की तरह होता है। ये मत सोच लीजिएगा कि ये मुर्गी का अंडा है, भैया ये मुर्गी का अंडा नहीं है, ठीक है। अब किसी दुकान पे हम भी गए थे कि और पूछ दिए कि भैया अंडा कैसे देते हैं, तो पूछ दिया हमसे, अरे भैया ये भाव पूछ रहे हैं कि देने का तरीका, यानी उस तरह का मटेरियल में कुछ व्यक्ति था। तो इसको समझिए, ये वो अंडा नहीं है, अंडाणु है, अंडा के अणु है ये, है ना। ये अंडाणु अंडा के अणु है, बहुत छोटा छोटा होता है ना, एकदम पानी की तरह तैरते रहेगा वो। तो ये पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, अंडाणु जनन किसे कहते हैं, तो माता में मादा युग्मक का बनना अंडाणु जनन कहलाता है। मतलब माता जब भ्रूण अवस्था में ही होती है तो उसमें ढेर सारे oogonia का निर्माण हो जाता है। उसमें से एक oogonia को मैंने यहाँ दिखाया। इस oogonia में गर्भावस्था में ही अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट होता है और दो अंडे का निर्माण होता है, जिसे एक को मैंने दिखाया और एक को मैंने कहा कि प्राथमिक अंडक है ना, प्राइमरी oocyte,
और फिर इस पर अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है, जिसकी वजह से ये जो है आधे आधे इसका गुणसूत्र बन जाता है, इसमें भी 23, इसमें भी 23। तो ये तो कहलाता है प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, ये नष्ट हो जाता है, बच गया इधर सेकेंडरी ओसाइट यानी द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक पर फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, जिसकी वजह से ये दो क्या है कि अंडाणु को पैदा करते हैं, जिसमें एक कहलाता है द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, ये भी नष्ट हो जाता है, और ये जो है एक कहलाता है आपका अंडाणु। तो ये पूरा प्रोसेस है अंडाणु जनन प्रक्रिया का। भली भांति इसको बार बार करके समझ सकते हैं, एकदम इजी प्रक्रिया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यार इसे हंसते खेलते आप पढ़ सकते हैं, एकदम आसान है बायोलॉजी, इसको एकदम नॉर्मली लीजिए। जितना इसको भास्ट समझने का आप प्रयास करेंगे वो इतना भास्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको इजी लीजिए, हमारे हर एक वीडियो को आप देखते रहिए, बार बार आप उसे दोहरा करके देखिए तो एकदम आसान हो जाएगा बायोलॉजी की क्लास करने की नौबत नहीं आएगी आपको। और यहीं से आप नीट, एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एकदम आसानी से यार इजी में निकाल सकते हो आप, बड़ी आसान है ना। साथ ही साथ आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप डीएनए बायोलॉजी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। हमारा डीएनए बायोलॉजी चलता है नाम से क्लास अमील वाली गली में, आप हमसे बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं। और सिलेबस अब जल्द ही स्टार्ट हम ले लिए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट के साथ। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि oogonia का निर्माण मादा में कब होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि oogonia में पहला विभाजन जो होता है वो किस तरह का विभाजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो होते हैं अंडाणु, ये अगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसका जवाब आप देना ना भूलें, है ना। तो धन्यवाद, जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, 8वें भाग के साथ। थैंक यू।